हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है बी और डिप्लोमा फोर्स एंड डेटा स्ट्रक्चर है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि स्टैक के बारे में पढ़ा था। स्टैक बेसिकली क्या होता है, उसमें हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। देन स्टैक से हमने एप्लीकेशंस पढ़े थे, दैट इज़ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। देन हमने उस पर पोस्ट फिक्स और इनफिक्स इवैल्यूएशन देखा हुआ था। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब एक पार्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी और इसका भी, दैट इज़ रिकर्शन। ओके, तो रिकर्शन आज हमारा टॉपिक है। रिकर्शन वन ऑफ द अच्छा कंसेप्ट है अगर हम प्रोग्रामिंग फील्ड पे जाएँ तो। सबसे पहले समझते हैं कि रिकर्शन होता क्या है। रिकर्शन क्या होता है कि अगर हम बात करें कि एक प्रोग्राम अपने आप को बार बार कॉल करना। सपोज़ मेरे पास एक फंक्शन मैं बनाती हूँ, मुझे सपोज़ एडिशन का बनाना है। मैंने एक काम किया कि एक प्रोग्राम बना रही हूँ, उसको मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया। हर एक मॉड्यूल में एक पर्टिकुलर फंक्शन का बार बार यूज़ होना। ओके, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्शन। रिकर्शन क्या होता है? फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। फंक्शन अपने आप को खुद कॉल करता है। ओके, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल क्या होता है? हमने मैथ्स में बहुत बार पढ़ा है, फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल। अगर मैं फैक्टोरियल बोलूँ, एन फैक्टोरियल की बात करूँ तो क्या होता है? 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट अप टू n-2 n-1 देन आपका n आता है। दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। तो कहीं ना कहीं अगर एक पर्टिकुलर नंबर का फैक्टोरियल निकालने बोलूँ, जैसे सपोज 4 फैक्टोरियल निकालने बोलूँ, तो हम उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ओके, 4 फैक्टोरियल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक हम लिख सकते हैं 4 डॉट 3 फैक्टोरियल, या एक लिख सकते हैं 4 डॉट 3 डॉट 2 डॉट 1। तो अगर मैं पहले वाले पे जाऊँ 4 डॉट 3 फैक्टोरियल, ओके, 4 डॉट 3 फैक्टोरियल, तो 4 हमारा एक का पार्ट हो गया। देन आपका जो पार्ट है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल क्या? अगेन वो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है 3 फैक्टोरियल की वैल्यू जानने के लिए। अभी ये छोटे वैल्यूज है तो हम इसको शॉर्ट में 4.3.2.1 लिख लिया। बट अगर वही बहुत बड़े नंबर्स आए तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो हम उसको कौन से कंडीशन में लिखते हैं? पहले वाले टर्म पे, दैट इज पर्टिकुलर जिस नंबर का निकालना है वो नंबर, उसके बाद वाले नंबर का हम फैक्टोरियल लिखते हैं। तो वो आपका क्या होता है? फैक्टोरियल। तो ओवरऑल अगर मैं जाऊँ, रिकर्शन क्या होता है? अ फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। तो अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे? सपोज P इज अ प्रोसेसर। ओके, सपोज P इज अ प्रोसेसर कॉल स्टेटमेंट, प्रोसेसर कॉल स्टेटमेंट टू इटसेल्फ। P एक ऐसा प्रोसेसर है जो अपने आप को कॉल स्टेटमेंट टू इटसेल्फ है और कॉल स्टेटमेंट टू द सेकंड प्रोसेसर। देखो, एक चीज के दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो अपने आप को कॉल करेगा या तो दूसरे टास्क पे जाएगा। तो वही बात हो रही है कि एक P इज अ प्रोसेसर विच इन कॉलिंग इटसेल्फ और इट इज कॉलिंग टू सेकंड प्रोसेसर। ओके, सेकंड स्टेटमेंट को कॉल करता है, दैट में इवेंचुअली जो सेकंड प्रोसेसर को जिसको कॉल करते हैं वो इवेंचुअली पहले वाले को कॉल करता है। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन। अगर इन शॉर्ट में हम जाएं तो अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, दैट इज रिकर्शन। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल छोटा सा देखा था फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल ऑब्वियसली आपका रिकर्शन मेथड पे काम करता है। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल जैसे अब मैं 0 फैक्टोरियल की बात करूँ, 0 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होती है? If I'm asking about 0 factorial, what will be its value? 1. Okay, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1. 1 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 1. 2 फैक्टोरियल की बात करूँ तो 2.1 लिख सकते हैं, या हम उसको लिख सकते हैं 2 into 1। अगर मैं फैक्टोरियल पार्ट की बात करूँ, ओके, तो अगर मैं 0 फैक्टोरियल बोलती हूँ दैट इज इक्वल टू 1। 1 फैक्टोरियल की बात करती हूँ दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। 2 फैक्टोरियल की बात करती हूँ तो आपका क्या हो जाता है? 2.1 फैक्टोरियल और इट्स सिंपल 2.1। ओके, ये 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमको पता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। देन 3 फैक्टोरियल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? 3.2 फैक्टोरियल। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो रहा है? फिर से एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, अपने आप को तो कॉल कर रहे हैं और रिपीटेडली वो क्या कर रहा है? रिकर्शन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, क्योंकि इस 2 को हम वापस स्प्लिट करेंगे 3.2.1 फैक्टोरियल, देन अगेन स्प्लिट करेंगे 3.2.1। तो ये आपका बाय डिफॉल्ट ऐसे आएगा। तो ये रिकर्शन मेथड पे बेस्ड है। तो इसके दो प्रॉपर्टीज हो सकते हैं फैक्टोरियल फंक्शन के। एक है आपका, अगर n की वैल्यू 0 हो, इफ n इज इक्वल टू 0
देन n फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए 1. ओके, अगर n की वैल्यू 0 है तो आपकी n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1. अगर n आपका ग्रेटर देन 0 है, ओके, अगर n आपका ग्रेटर देन 0 है तब आपका n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n डॉट n माइनस 1 फैक्टोरियल. वही बात क्या था, सपोज 4 फैक्टोरियल, 4 इज ग्रेटर देन 0, देन आपका क्या हो गया 4 डॉट n माइनस 1 3 फैक्टोरियल. ओके, इस तरीके से इस कंसेप्ट पे काम करेंगे. देन हम देखते हैं फैक्टोरियल का एल्गोरिथम. क्या देखते हैं, फैक्टोरियल का एल्गोरिथम. तो फैक्टोरियल का एल्गोरिथम क्या हो गया, फैक्टोरियल हम जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो आपका एल्गोरिथम का नाम है फैक्टोरियल. उसके साथ हम यूज कर रहे हैं फैक्ट एन. फैक्ट आपका क्या है, अपने आप को जो वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू का फैक्ट निकालना, फैक्टोरियल निकालना, उसको हमने रिप्रेजेंट किया फैक्ट से. एन आपका जो वैल्यू रहेगा. ओके, देन हम ले रहे हैं पहला कंडीशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया. ये 2 कंडीशन हमको फुलफिल करनी है ना. अगर n की वैल्यू आपकी 0 है तो n फैक्टोरियल आपको 1 लिखना है. तो सबसे पहली कंडीशन आपको ये डालनी पड़ेगी कि हम चेक करेंगे कि n की वैल्यू पर्टिकुलर क्या है. अगर 0 है तो हमको क्या करना है, वहीं से रिटर्न हो जाना है. इफ n इज इक्वल टू 0 देन फैक्ट इज इक्वल टू 1 और हमको वहां से रिटर्न हो जाना है. देन सेकेंड है कॉल फैक्टोरियल फैक्ट n माइनस 1. ओके, दिस इज फॉर n. सपोज n आपका 4 है तो ये पूरा चारों स्टेप किसके लिए काम करेगा, पहले 4 के लिए. अब क्या हो रहा है, कॉल फैक्टोरियल फैक्ट n माइनस 1. ये फैक्टोरियल रिकर्शन यहाँ पे वापस हो रहा है, फंक्शन अपने आप को वापस कॉल कर रहा है. अब कैसे कॉल करेगा, फैक्ट तो आपका रहेगा n माइनस 1 क्या हो जाएगा, अब वो 3 के लिए काम करेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 निकालने के लिए आपको 3 फैक्टोरियल जानने की जरूरत है. 3 फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको 2 फैक्टोरियल की जरूरत है. 2 फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको 1 फैक्टोरियल की जरूरत है. तो क्या हो रहा है, बार बार रिकर्शन अपने आप को कॉल कर रहा है n माइनस 1 करके. तो यहाँ पे आपका 3 के लिए यहाँ पे हुआ. फिर आप क्या करोगे, सेट फैक्ट इज इक्वल टू n डॉट फैक्ट, जो भी आपका वैल्यू रहेगा n, ये आपका n 4 हो गया. फैक्ट आपका क्या है 3 फैक्टोरियल. अब ये फंक्शन अपने आप को वापस कॉल करेगा, फिर जाएगा, फिर फैक्ट लिखेगा, n माइनस n में आपका 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा. इस तरीके से कब तक काम करेगा, जब तक आपका वैल्यू 0 फैक्टोरियल पे नहीं आ जाता. या 1 फैक्टोरियल इज द लास्ट, है ना, 1 फैक्टोरियल है ना. क्योंकि 4 फैक्टोरियल की बात करें तो क्या हो जाएगा 4 डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1 पे आएगा. तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1. वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रोसीजर एंड हो जाएगा और यहाँ से आप फिर रिटर्न हो जाओगे. तो इस तरीके से ये क्या है, रिकर्शन काम करता है. इसका एक और मेथड है जो हम बेसिकली पढ़ते हैं, वो है फिबोनाची सीरीज. ओके, फिबोनाची सीरीज क्या होता है, इन जनरल अगर पूछा जाए तो क्या होता है, एडजेसेंट एलिमेंट्स का सम. ओके, एडजेसेंट एलिमेंट्स का सम जैसे कैसे, पहला एलिमेंट मैंने 0 ले लिया, उसके बाद मैंने 1, तो 0 प्लस 1 1. तो नेक्स्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या है, जो पिछले 2 एडजेसेंट एलिमेंट्स है उसको ऐड करना. ओके, अगर पहला एलिमेंट मैं लेती हूँ 0, एलिमेंट अगर मैं 0 लेती हूँ और नेक्स्ट एलिमेंट मैं अगर 1 लेती हूँ, देन आपका क्या हो गया 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो गया 1. उसके बाद अब नेक्स्ट टर्म लिखना है, तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों एलिमेंट को एडिशन करूँगी. तो नेक्स्ट एलिमेंट विल बी आर 2. ओके, देन उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट टर्म है उसके लिए यूज करूँगी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. ओके, तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि हमको एडजेसेंट मतलब प्रीवियस वैल्यूज एडजेसेंट वैल्यूज को ऐड करके जो नया टर्म नया वैल्यू मिल रहा है उसको हमको लिखना है. ओके, तो 0 मैंने पहले ले लिया, फिर 1 लिया, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. देन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3. अब 3 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5. 3 plus 5 is equal to 8. 5 plus 8 is equal to what will be 13. Okay, 13 plus 8 क्या हो जाएगा आपका 21. 21 plus 13 हो जाएगा आपका 4 और ये आपका 3 34. इस तरीके से आपको ये सीरीज चलता है.
फिबोनाची सीरीज का डेफिनेशन ये है, अगर हम दो ग्राउंड्स पे उसको चेक करते हैं, ओके। फिबोनाची सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो हम उसको क्या करते हैं, दो ग्राउंड्स में चेक करते हैं। सबसे पहला है अगर n की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 1 है। अगर n की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 1 है तो आपका fn, ओके, दिस विल बी आपका ये जो रिप्रेजेंट रहेगा fn, दैट इज फंक्शन fn। पर्टिकुलर ये वाला आपका n+1, fn+2, fn+3, इस तरीके से आपके बाकी सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो बात यही हो रही है, अगर fn की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू 1 है तो आपका fn क्या होगा, n। मतलब जो वैल्यू आपकी 0 है तो 0 + 0 दैट इज 0, है ना। अगर 1 है तो 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, ओके। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ओके, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन वी हैव टू राइट fn = fn-2 + fn-1, ओके। सपोज ये आपका n है तो ऑब्वियसली इधर आपका fn-1, fn-2, fn-3 इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और इधर की वैल्यू fn+1, fn+2, fn+3 इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। तो ये आपका क्या है, फिबोनाची सीरीज, जो दो ग्राउंड्स पे आपका काम करता है। उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, कॉलिंग प्रोसीजर देखते हैं। तो हम इसका एल्गोरिथम में ले रहे हैं फिबोनाची, FIBONACCI, दैट इज द की टर्म फॉर यूजिंग एल्गोरिथम। और उसके बाद जो यूज कर रहे हैं FIB फिब, और ये आपका है n जो नंबर ऑफ आपके टर्म्स जो भी आप यूज कर रहे हो वो। अगर n की वैल्यू 0 है, ओके, पहला ग्राउंड जो हमने चेक किया था, अगर n की वैल्यू 0 है या 1 है, देन fn विल बी n, और वहां से हमको क्या हो जाना है, एग्जिट हो जाना है। If n = 0 or n = 1, then set FIB = n and return। उसके बाद बोल रहा है call Fibonacci FIBA n-2, call Fibonacci FIBB n-1। इसका क्या मतलब है, ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं, ये आपका मेन आपका एल्गोरिथम है। ये सपोज मैं जो भी यहाँ पे वैल्यूज ले रही हूँ 5, ओके, 5 की टर्म्स तक का यूज करूंगी। तो ये क्या बोल रहा है कि अब फंक्शन को कॉल कर रहा है क्या जानने के लिए, प्रीवियस वैल्यू, क्योंकि एडिशन करना है आपको, तो प्रीवियस वैल्यू जानने के लिए वो क्या कर रहा है, फंक्शन को कॉल कर रहा है। सपोज 5 मैंने लिया, 1 2 3 4 5 यहाँ तक के लिए लिया, तो ये जो दो वैल्यू है इनके लिए वो क्या कर रहा है, रिकर्शन मेथड को कॉल कर रहा है ताकि ये वैल्यू मिले, ये वैल्यू मिले, और फाइनली fn की वैल्यू यहाँ पे क्या हो, आपकी मिले। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अभी अपने फिबोनाची सीरीज को हम यूज करते हैं। और हम नेक्स्ट देखते हैं आपको टावर ऑफ हनोई। तो ये आपका था फिबोनाची सीरीज टावर ऑफ हनोई। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो भी रिकर्शन मेथड पे बेस्ड है। उस पर हम क्या करते हैं कि आपके पास जो 3 पैक्स रहते हैं, ओके, आपके पास डिस्क दिया हुआ है, ओके, दैट इज डिस्क, आपको ये 3 पैक है A, B एंड C। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ डिस्क दिए रहते हैं, एक के बाद एक बड़ा छोटा ऐसे टाइप से रहता है। सपोज ये 10 डिस्क है, तो हमको क्या करना है, हमारा कंसेप्ट ये है कि आपको A के पूरे डिस्क को C में शिफ्ट करना है। बट ये होना चाहिए कि जो ऑर्डर में है, मतलब सबसे बड़ा आपका डिस्क नीचे आना चाहिए, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा। जिस सीक्वेंस में A पे है उसी सीक्वेंस में आपका C पे रहना चाहिए। बट एट अ टाइम सिर्फ एक सिंगल डिस्क मूव होना चाहिए। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बड़े डिस्क के ऊपर ही छोटा डिस्क आएगा, छोटे डिस्क के ऊपर बड़ा डिस्क आपका नहीं आ सकता। तो ये भी रिकर्शन मेथड पे बेस्ड है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में एलोबरेट वे पे समझेंगे कि इसको हम कैसे करेंगे। ओके, तो फाइनली आज की क्लास में हमको ये समझना था कि रिकर्शन कंसेप्ट क्या होता है। और रिकर्शन कंसेप्ट में हमने 2 चीज़ पढ़ी, दैट इज आपका फैक्टोरियल और फिबोनाची सीरीज। तो रिकर्शन इज नथिंग बट इट इज़ अ फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ। ओके, जैसे अगर एक प्रोग्रामिंग फील्ड पे बात करूं तो आप एडिशन एक मैंने फंक्शन बना लिया, ओके, एडिशन मैंने एक फंक्शन बना लिया, बट उस एडिशन को मैं अलग अलग शेप्स के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ।
ओके। अलग अलग एडिशन, इट इज़ अ कॉमन फंक्शन, ओके। बट क्या होता है कि सपोज इंटीजर डेटा टाइप है तो आप रियल नंबर्स ले सकते हो, फ्लोट डेटा टाइप है तो आप डेसिमल वैल्यूज ले सकते हो, मॉड्यूल्स के अलग हो जाएंगे, एक्सपोनेंशियल के लिए अलग हो जाएंगे। तो कंसेप्ट तो एक ही है कि एडिशन, बट उसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं और एक बार कॉल करने के बाद उसको हम कैसे रीयूटिलाइज करते हैं। तो आपका सिंपल रिकर्शन, अ फंक्शन कॉलिंग टू इटसेल्फ, उसका एग्जांपल आपने फैक्टोरियल देखा। फैक्टोरियल में आपने दो ग्राउंड्स पे काम किया कि अगर आपकी n की वैल्यू 0 है तो आपका, और n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 0 है तो आपको क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल आपको एज इट इज मिलेगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करते हैं, n फैक्टोरियल निकालने के लिए n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n डॉट n माइनस 1 फैक्टोरियल। इस पे काम करते हैं। फिबोनाची सीरीज पे भी दो ग्राउंड्स है, अगर n की वैल्यू 0 और 1 है देन fn की वैल्यू आपकी n होगी, और अगर ग्रेटर देन 1 है देन fn की वैल्यू fn माइनस 2 प्लस fn माइनस 1। इस चीज पे हमको ध्यान था। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन, कैसे काम करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में टावर ऑफ होने को देखेंगे। थैंक यू।